देखो भाई, आप लोगों ने डमास के सवाल पहले पढ़े थे, समझे थे। अब उन सवालों को लगाना है। कैसे लगाओगे? डमास का मतलब है कि डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन मतलब पहले भाग, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, मतलब पहले भाग को हल करोगे, फिर गुणा को हल करोगे, फिर ए मतलब एडिशन माने जोड़ को हल करोगे, फिर यस माने सब्ट्रैक्शन माने घटाने को सबसे बाद में करोगे। आया समझ में? तो हम आपको 5 सवाल दिए हैं। इन 5 सवालों में पहला सवाल है 8 धन 5 गुणे 3 ऋण 6 भागे 3, या कह सकते हैं 8 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। दूसरा सवाल है 9 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, या 9 गुणे 3 धन 5 ऋण 8 भागे 2। जोर से बोलो। अब देखो तीसरा सवाल 10 माइनस 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3। आप लोग हिंदी में बोलो। हाँ, चौथा है क्वेश्चन 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 2। आप लोग बताइए। जोर से साफ साफ बोलिए भाई। पांचवा क्वेश्चन देखिए 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 ऋण 6। आप लोग बोलिए। अब पहला सवाल हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो है 8 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है। डिवीजन को हल करने के लिए जब हम हल करते हैं तो उसके पहले के जितने भी आपके क्वेश्चन में हैं उन सबको वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। जितने भी प्रोसेस हैं वैसे का वैसे लिख देंगे। तो जैसे 8 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 है, तो हम क्या करेंगे? 8 को जैसे का तैसे लिख दिया। आया समझ में? फिर प्लस को लिख दिया, फिर 5 को वैसे ही उतार दिए, फिर इंटू को उतार दिए, फिर 3 को उतार दिए, फिर माइनस को जैसे का तैसा लिख दिया। अब इसकी जगह हमने 6 में डिवाइडेड बाई 3 जब लिखा तो 6 में जब 3 से डिवीजन करेंगे, 6 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 2। तो हम 2 को यहाँ लिख दिए और साइड में लिखे कि ये 2 कैसे आया भाई? चूंकि 6 में 3 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। अब उसके बाद जब भाग का हम सॉल्व कर दिए तो दूसरे लाइन में 2 लिख दिए। अब जो है तीसरे लाइन में लिखने के लिए हमको क्या करना है? अब गुणा को हल करना है। भाग के बाद किसे हल करेंगे? गुणा को हल करेंगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं वैसी के वैसी लिख देंगे। तो इक्वल टू लिखेंगे 8 जस का तस लिख दिए, फिर प्लस, फिर 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 क्या होता है भाई? 15। तो 5 इंटू 3 की जगह हमने क्या लिख दिया? 15 लिख दिया, फिर माइनस 2 लिख दिया। आया समझ में? अब क्या करेंगे? अब जब हमने देखा डिमास में क्या है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तो एडिशन को हम पहले हल करेंगे। तो 8 प्लस 15 क्या हो गया? 23। यहाँ दिखा दिए कि यहाँ 23 कैसे आया? 8 और 15 को ऐड करने से। आया समझ में? अब हमने 23 आया, अब उसमें से माइनस जो है लिख दिए, फिर 2 लिख दिए। ठीक। अब 23 माइनस 2 क्या हो गया? 21। आया समझ में? ये हो गया ऐसे ही यहाँ पे 9 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 है। तो 9 इंटू 3 लिख दिए, प्लस 5 लिख दिए, माइनस लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद 8 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। आया समझ में?
अब इसके बाद डिवीजन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 प्लस 5 माइनस 4 आया। अब क्या है 27 प्लस 5 8 को करेंगे तो आया 32 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 आएगा। 32 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 28। ऐसे ही फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा 10 माइनस 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 है ना। अब यहाँ करेंगे 10 लिख दिए, माइनस 4 लिख दिए, प्लस, अब देखो प्लस के बाद है 18 प्लस 6, 18 प्लस, अरे 18 डिवाइडेड बाई 6। जब 18 डिवाइडेड बाई 6 है तो 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 जस का 10 लिख दिए और मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख दिए। आया समझ में। अब देखो 10 मतलब 10 लिख दिए, फिर माइनस 4, फिर प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान दो, ये 10 और 9 प्लस हैं और ये 4 माइनस है, तो प्लस को प्लस में मिला देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 10 और 9 मिलकर कितना हो गया 19 और माइनस 4, ठीक। तो 19 में से 4 गया, क्या बचा 15। आया समझ में। अब अगला सवाल देखते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 2। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो गया 2 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 2। अब 2 प्लस 6, अब ये 3 इंटू 2 क्या हो गया माइनस 6 है ना। अब ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। आया समझ में। तो ये हमारा आंसर हो गया 2। आया समझ में कि नहीं भाई, आ गया। अब ऐसे सवाल कर लेंगे आप लोग।